हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। मैं आप लोगों को क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ा रहा था किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में अभी तक हम लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट पढ़ लिया था, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे। जिम्नोस्पर्म में भी हमने एक लेक्चर पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टर है और उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सब उसका स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमें जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ना है। जैसे ही हम इसको पढ़ लेंगे तो जिम्नोस्पर्म कवर हो जाएगा। ठीक, तो पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि जिम्नोस्पर्म में हम पढ़े थे, जिम्नो का मतलब होता था नेकेड, स्पर्म का मतलब होता था सीड। यानी जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते थे जिसमें सीड तो बनता था पर सीड के ऊपर कवर नहीं होता था, यानी इनका सीड नेकेड होता था। ठीक, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते थे। इसमें सब कुछ होता था, केवल फ्रूट नहीं होता था, रूट, स्टेम, लीफ सब होता है। और साथ ही साथ एम्ब्रियो, वैस्कुलर टिश्यू और भी फ्लावर और सीड सब पाया जाता है। केवल और केवल फ्रूट नहीं होता है। क्यों फ्रूट नहीं पाया जाता? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होती है। तो जब ओवरी ही नहीं होता तो फ्रूट नहीं बनता, क्योंकि आप पढ़ के आए हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद ओवरी ही है जो फ्रूट में बदल जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म और क्या फीचर्स थे जिम्नोस्पर्म के, और ये इसका जो एम्ब्रियो सैक था यूनिटैगमिक था और ऑर्थोट्रोपस हुआ करता था। साथ साथ याद रखिएगा कि पॉलीम्ब्रियोनिक स्टार्टिंग जिम्नोस्पर्म से ही हुई थी। इसी का एडवांस फीचर होता है पॉलीम्ब्रियोनिक, मतलब ढेर सारा एम्ब्रियो। ठीक, तो आइए ये सब हम पढ़ लिए थे। जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाकर के पीछे वाले वीडियो में पढ़ लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म क्लासिफिकेशन। ठीक, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। जिम्नोस्पर्म को टोटल 4 क्लास में बांटा गया है। कितने में? 4 पार्ट में। साइकेडेल्स, गिंगोगल्स, कोनीफेरल्स, नीटल्स। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए भाई? 4 पार्ट में। कौन कौन? साइकेडेल्स, गिंगोगल्स, कोनीफेरल्स, नीटल्स। ये चारों के चारों नाम इसके अंदर आने वाले एग्जाम्पल के कैरेक्टर और एग्जाम्पल के नेम पे बेसिस है। क्या है? पहला साइकेडेल्स है। हाँ, साइकेडेल्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है? गिंगोगल्स है। तीसरा कोनीफेरल्स है। ठीक, चौथा नीटल्स है। ये नीचे लिख दिया हमने। ठीक, याद रखिएगा टोटल जिम्नोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है? 4 पार्ट में। साइकेडेल्स, गिंगोगल्स, कोनीफेरल्स, पी साइलेंट है, नीटल्स। ठीक, याद रखिएगा इन चारों में जो एग्जाम्पल आते हैं उनके एग्जाम्पल और उनके कैरेक्टर आपको आने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं साइकेडेल्स, तो साइकेडेल्स में साइकस आता है। देखो मैच कर रहा है कि नहीं? साइकेडेल्स, साइकस। ठीक, तो साइकेडेल्स में साइकस आता है। और आप जानते हो साइकस एक कैसा प्लांट है? साइकस एक डायोसियस प्लांट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पे होते हैं। ठीक, साइकस के प्लांट की बात करें तो साइकस का कुछ प्लांट इस तरीके से होता है। बिल्कुल, आप ध्यान से अगर नहीं देखोगे तो आप कहोगे कोकोनट की तरह। इस तरीके से साइकस होता है, इस तरीके से। यहां पर ऐसे अगर मेल है तो मेल कोन होता है, फीमेल रहेगी तो फीमेल कोन होता है। इस तरीके से मेल कोन, फीमेल कोन।
ये यूनिसेक्सुअल होता है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पे होते हैं, है ना, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, ये इसलिए ये क्या है, यूनिसेक्सुअल। साइकस अनब्रांच होता है, याद रखिएगा। किसका एग्जाम्पल होता है ये? अनब्रांच। तो साइकस यूनिसेक्सुअल है और अनब्रांच है, और साथ ही साथ साइकस के रूट में हम आपको बताए थे स्पेशल तरीके का रूट होता है, कोरोलॉइड, हाँ, कोरोलॉइड रूट होता है। कोरोलॉइड रूट का मतलब ये ऐसा रूट होता है जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। किसके साथ? नॉस्टॉक एनाबिना, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, उनके साथ सहजीविता सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, और ये कोरोलॉइड रूट इस साइकस में पाया जाता है। तो कई बार एग्जाम के क्वेश्चन है कोरोलॉइड रूट कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? साइकस में पाए जाते हैं, ठीक। और साइकस, अब साइकस से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करें तो साइकस का प्लांट पहले तो ये आर्टिफिशियली हम लोग सजावट के तौर पे यूज करते हैं अपने घर के गार्डन में, गमले में, या फिर दरवाजे के पास, घर के अंदर साइकस को एज अ हम लोग आर्टिफिशियली हम किसकी तरह, डेकोरेशन की तरह, डेकोरेट की तरह साइकस के प्लांट का यूज करते हैं। तो पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ये है कि साइकस का यूज हम लोग डेकोरेशन के तौर पर करते हैं। दूसरा, साइकस से सैगोपाम निकलता है। क्या निकलता है? सैगोपाम, याद रखिएगा। साइकस से सैगोपाम निकलता है और इसी सैगोपाम से साबूदाना बनाया जाता है, वही साबूदाना जो बच्चे खाते हैं और जिसका आपके घर पापड़ बनता है, ठीक। तो पहली बात हमारी क्लियर हुई कि साइकेडेल्स, इसमें साइकस आता है। साइकेडेल्स इन चारों में सबसे कम डेवलप होता है क्योंकि सबसे पहला है, ये लगभग टेरिडोफाइट का कैरेक्टर रखता है, ठीक। अब उसके क्योंकि जस्ट उसके बाद आया है। साइकेडेल्स में साइकस है जो कि अनब्रांच है और यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पे होते हैं, ठीक। इनमें से रिप्रोडक्शन जो भी होता है सब होता है, पढ़े हैं। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, ये अनब्रांच होते हैं और यूनिसेक्सुअल है। और साइकस में कैसा रूट पाया जाता है? कोरोलॉइड रूट पाया जाता है, जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल है। साइकस को डेकोरेटर्स की तरह और साथ ही साथ इससे सैगोपाम यानी साबूदाना बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दूसरा किसकी बात करते हैं? गिंगोगेल्स। तो गिंगोगेल्स की बात करें अगर हम, तो इसमें गिंगो आता है। क्या आता है? गिंगो बाइलोबा आता है। गिंगो बाइलोबा ये आता है, ठीक। तो गिंगो बाइलोबा को अगर हम देखें, अगर हम गिंगो बाइलोबा का प्लांट देखें तो ये ब्रांच होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से अपना होता है, ठीक। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ब्रांच का। याद रखिएगा कि गिंगोगेल्स में गिंगो बाइलोबा आता है और ये ब्रांच होता है, ठीक। अगर हम गिंगो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? गिंगो की बात करते हैं, तो इसको एक नाम दिया जाता है, मेडन हेयर ट्री। क्या नाम दिया जाता है? मेडन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मेडन हेयर ट्री के नाम से कौन जाना जाता है। तो मेडन हेयर ट्री के नाम से कौन जाना जाता है? गिंगो बाइलोबा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। और ये क्या होता है? ये कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या? गिंगो बाइलोबा ये कनेक्टिंग लिंक है किसके? साइकेडेल्स और कोनीफेरल्स के बीच। क्या कहेंगे आप? गिंगोगेल्स। इसमें क्या आता है? गिंगो आता है, ये ब्रांच होता है, और ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। साथ ही साथ इसको किस नाम से जाना जाता है? मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है। ये कनेक्टिंग लिंक है इसके और इसके बीच का, ठीक। कोई डाउट नहीं। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा में कौन आता है? तीसरा है कोनीफेरल्स, जिसमें पाइनस सिड्रस आता है। कौन कौन आता है? पाइनस और सिड्रस आता है, ठीक। याद रखिएगा, तीसरे की बात करें तो इसमें पाइनस, सिड्रस और टैक्सस आता है, टैक्सस, ठीक। ये तीन प्लांट आते हैं, पाइनस, सिड्रस और टैक्सस। ये यू होगा बच्चा, टैक्सस, ठीक। अब हम पाइनस की बात करें तो पाइनस भी ब्रांच होता है,
ठीक। पाइनस की बात करें तो पाइनस भी क्या होता है, ब्रांच होता है। ठीक। और सबसे बड़ी यहां पर एक सबसे बड़ी बात आप सुनिए कि ज्यादातर सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे इस तरीके से अरेंज होते हैं। आप देखेंगे एक्समस ट्री है ना, क्रिसमस जिसको हम क्रिसमस पे डेकोरेट के लिए यूज करते हैं, एक्समस ट्री, वो भी इसी तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों क्यों कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोनिफरल्स। कोन लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कोनिफरल्स। और ये कोन लाइक क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऐसे प्लेस पर पाए जाते हैं जैसे बर्फ होता है उस एरिया में, वहां पर बराबर बर्फबारी होती है। तो अगर इनका डंठल या लीफ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, इस पर बर्फ गिरेगा तो ये टूट जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से अरेंज होगा तो बर्फ गिरेगा तो वो फिसल करके नीचे चला जाएगा। ठीक। तो कोनिफरल्स कोन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इसको कोनिफरल्स कहते हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये ऐसे प्लेस पर पाए जाते हैं जहां पर बर्फबारी और ज्यादा होता है, स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से ये टूटे न बराबर बने रहे। ठीक, इसलिए इसको कोनिफरल्स कहते हैं। और पाइनस की बात करें, किसकी बात करें, पाइनस की बात करें तो पाइनस का लीफ जो होता है निडल की तरह होता है। किस तरह होता है, ऐसे होता है बिल्कुल। ये जैसे ये इसका स्टेम है तो ये ऐसे ऐसे निडल होता है, एकदम बिल्कुल इस तरीके से लीफ होता है। पाइनस का लीफ कैसा होता है, निडल लाइक। ठीक, निडल लाइक। तो निडल लाइक लीफ होने के कारण ऐसा पूछा जाता है कि निडल किस में होता है। पहले तो पाइनस के लीफ को लीफ कहा ही नहीं जाता, पाइनस के लीफ को निडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निडल कहा जाता है। और दूसरा, पाइनस का लीफ जो निडल लाइक, इसका इन सब का मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म का लीफ ऐसे एकदम स्मॉल स्मॉल निडल लाइक होगा। क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म ड्रॉट कंडीशन पे, रेगिस्तान में, सूखे में भी पाए जाते हैं। और ये पानी को, वाटर के लॉस को कम करने के लिए अपने लीफ को क्या करते हैं, निडल लाइक। यानी ये जीरोफिटिक एडॉप्टेशन है। जीरोफिटिक आप अभी आगे समझेंगे कि जीरोफाइट ये ऐसे प्लांट होते हैं जो उस प्लेस पे ग्रो करते हैं जहां पर वाटर कम होता है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि क्या जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक एडॉप्टेशन पाया जाता है, तो हाँ, जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक एडॉप्टेशन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के लीफ निडल लाइक होते हैं, बहुत ही शॉर्ट होते हैं। क्यों शॉर्ट होते हैं, वाटर के लॉस को कम करे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी लीफ के ऊपर स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा से ही वाटर क्या होता है, लॉस होता है। ठीक, तो ये पाइनस, पाइनस सिट्रसी हो गया, टेक्सास। ठीक, अब बात करें पाइनस, तो पाइनस से एक ऑयल निकलता है जिसको टारपीन का तेल या टारपेंटाइन ऑयल कहते हैं। और ये टारपेंटाइन ऑयल सिलाई मशीन या अदर मशीन, जितने भी मशीन है, उन सभी चीज़ों के फ्लेक्सिबिलिटी बहुत तेज़ी से काम करे उसके लिए यूज किया जाता है। आप नाम सुने होंगे है ना, इसको क्या कहते हैं, टारपेंटाइन ऑयल, या क्या कहते हैं, पाइन ऑयल, नहीं तो चीड़ का तेल कहते हैं, है ना, टारपीन का तेल भी बोला जाता है। तो पाइनस से एक ऑयल निकलता है जिसको टारपेंटाइन ऑयल कहते हैं। कोई दिक्कत, जिसका यूज हम अपने लिए करते हैं। प्लस पाइनस से एक सीड निकलता है जिसको कहते हैं चिलगोजा सीड। क्या कहते हैं, चिलगोजा सीड। और पाइनस से निकलने वाले चिलगोजा सीड को कई कंट्री में इसको भून करके खाया भी जाता है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट है कि चिलगोजा सीड को हम भून करके भी खाते हैं, प्लस इससे जो ऑयल निकलता है उसको मशीन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, और सिट्रस और टेक्सास ये सब लंबे लंबे प्लांट होते हैं, इन सब के लकड़ियों को यूज किया जाता है घर बनाने के लिए, डेकोरेट के लिए, इन सब वर्क के लिए इन सब के लकड़ियों का यूज किया जाता है। तो ये है कोनिफरल्स। ठीक, तो आप साइकेडेल्स, गिंगोगल्स, कोनिफरल्स क्या किए, पढ़ लिए। और इसी पाइनस में एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है कि पाइनस क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ठीक, किसके साथ, माइकोराइजा के साथ। क्योंकि पाइनस क्या होता है, बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं, ये 60 मीटर तक हो जाते हैं। जब इतने लंबे लंबे प्लांट होते हैं पाइनस के, इतना लंबा प्लांट है, तो इतनी हाइट तक वाटर को पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए माइकोराइजा, याद कीजिए, माइकोराइजा वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इनके रूट के साथ माइकोराइजा क्या होता है, अटैच हो जाता है, जिससे कि ये इतनी ऊंचाई तक वाटर को क्या करते हैं,
प्लांट में वाटर कभी भी पुश नहीं किया जाता, पुल किया जाता है। आप आगे पढ़ेंगे तो उतनी ऊपर तक खींच ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। लास्ट बचा नीटल्स, और नीटल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नीटल्स के बारे में। आइए देखते हैं नीटल्स को। लास्ट है बच्चा नीटल्स। कौन सा? नीटल्स। नीटल्स, और नीटल्स में कौन कौन आता है? नीटम, इफेड्रा, वेलवेशिया। इन तीनों को, इसमें से आपको इफेड्रा बीएससी में बहुत डिटेल पढ़ना है ना। बीएससी में आप जाएंगे तो नीटम, इफेड्रा, वेलवेशिया। नीटल्स की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये डेवलप है, डेवलप्ड है। बिल्कुल कैसे? एज लाइक एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि जनरल सा कॉमन सा कंसेप्ट है, नीटल्स के ठीक कौन बाद आएगा? एंजियोस्पर्म। तो जब ये एंजियोस्पर्म के पास है तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर रखेगा। तो ये नीटल्स ही एक ऐसा ऑर्डर है, यही एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें आने वाले सभी प्लांट के, है ना, क्या होता है? जाइलम में वेसल और फ्लोएम में कंपेनियन सेल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, यानी नीटल्स में आने वाले प्लांट के जाइलम में वेसल, फ्लोएम में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है, यानी ये फुल्ली डेवलप्ड है। और इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक। और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब विड्थ, मोटाई बढ़ती है इसमें। तो याद रखिएगा, यानी ये सब वुडी प्लांट है। इन सब के वुड का इस्तेमाल हम अपनी पर्पज से, अपने प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। तो नीटल्स में आने वाले प्लांट क्या होते हैं? पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं। इसमें नीटम, इफेड्रा, वेलवेशिया, ये तीनों प्लांट आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। याद रखिएगा, इन सभी को हम किसके तरह तौर पे यूज करते हैं? तो हम इस सभी को वुडी प्लांट, इसलिए वुड के तौर पे यूज करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आपका ये जिम्नोस्पर्म क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म को पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंजियोस्पर्म के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।